क्या तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसकी लोग रिस्पेक्ट करे, जिसकी बातों की वैल्यू करे, जो आसानी से लोगों को इंप्रेस कर दे, अट्रैक्ट कर दे? एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हो जिससे लोगों को बात करना अच्छा लगता हो? तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम ऐसे इंसान बन सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। और आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वापिस एक और बार बता दो, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं मच मोर का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, मैनर का है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनर्स, यानी अच्छी आदतें। मैनर्स के कारण हमारे अंदर रिस्पेक्ट और एम्पैथी आती है। जब हम दूसरों के साथ इज्जत से और प्यार से पेश आते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे आसपास रहना चाहते हैं और हमारे साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं। ये क्वालिटी हमारे सोशल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैनर्स हमें सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस सिखाते हैं। जब हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हमारी एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इससे लोग हमें इमोशनली स्टेबल और डिपेंडेबल मानते हैं। मैनर्स इंसान के अंदर उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों के पास से आते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में जरूर ऐड करनी है। सबसे पहले तो लोगों से रिस्पेक्ट से और आराम से बात करना शुरू कर दो। ये जो सोशल मीडिया पर लोग टेढ़े मेढ़े तरीके से बात करते हैं उनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो। इसके अलावा लोगों की बातों को ध्यान से सुनो और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। छोटे बड़े का लिहाज रखो और लोगों की मदद करना शुरू कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर उतारो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार सुधरने लगेगा और तुम्हारी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नंबर 2, क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग। अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना और सही तरीके के कपड़े पहनना हमारी पर्सनैलिटी पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। जब हम अच्छे से ग्रूम और ड्रेसअप होते हैं तो हम एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील करते हैं और ये सेल्फ एश्योरेंस लोगों के सामने हमें और भी इंप्रेसिव बनाती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अच्छी तरीके से ड्रेसअप और ग्रूम होने से हमारी फर्स्ट इंप्रेशन एकदम बेहतरीन जाती है। लोग हमें सीरियस लेते हैं और हमारी उनके सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रेसिंग और ग्रूमिंग में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ सुथरे, कंफर्टेबल और सिंपल कपड़े पहनना चाहिए। फिटिंग का ध्यान रखना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेशन के हिसाब से कपड़े सिलेक्ट करने चाहिए। जैसे कि पार्टी के लिए फैंसी वाले कपड़े और प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मल सूट, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ग्रूमिंग के लिए हमें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग बियर्ड स्टाइल और हेयर स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, स्किन केयर पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, बिकम अ लीडर। लीडर बनने का मतलब सिर्फ लोगों को कमांड करना नहीं होता, साथ साथ में अपने आप को इम्प्रूव करना भी होता है। लीडर बनने से हमारे थॉट और विजन क्लियर होते हैं, हमारे अंदर सुनने की क्षमता बढ़ती है, हम लोगों के इमोशन और थॉट को समझ पाते हैं। और एक रियल मैन की रियल पर्सनैलिटी भी यही होती है कि वो अपने साथियों की प्रॉब्लम को समझता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है और उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुमसे इंप्रेस हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो तुम्हें सामने से आगे होकर काम को स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले जाकर अपना हाथ बटाना होगा। तो चलो बात करते हैं अपने अंदर लीडर के गुण कैसे ऐड करें। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास रखो, अपना एक क्लियर विजन और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल पर जोड़ दो। ये सब चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगी। नंबर 4, नॉलेज। एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए इंसान को अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाना होगा। मनुष्य को संसार की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जितना हमारे अंदर ज्ञान होगा उतना हम क्रिएटिव बनेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे और अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसके अलावा हमें करंट अफेयर का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि संसार में चल क्या रहा है। इसका ये भी बेनिफिट है कि हमारे पास एक टॉपिक होगा किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का या फिर किसी के साथ लंबे समय तक बातें करने का। क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हमारे अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो वो पर्सनैलिटी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल जीरो कहलाएगी। नॉलेज को हम बुक पढ़ के, अलग अलग वीडियो देखकर, डॉक्यूमेंट्री देखकर, ऑनलाइन कोर्स या फिर वर्कशॉप ज्वाइन करके या फिर अलग अलग लोगों के साथ रहकर अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपने नॉलेज को बेहद अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े रहना, चेस्ट अप, शोल्डर स्ट्रेट और एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें दूसरों के सामने कॉन्फिडेंस फील कराती है। और जब हम कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज को रखते हैं तो दूसरे लोग भी हमें एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी इंसान समझते हैं। और भाई, जो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है उसकी इंप्रेशन एक अलग ही लेवल की होती है। लोगों को सबसे पहले तुम्हारे चलने का तरीका और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होगा। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा खड़ा रहना है या फिर सीधा बैठना है, या झुककर बैठना है और झुककर खड़े रहने को अवॉइड करना है। चेस्ट को थोड़ा अप रखना है, शोल्डर को थोड़ा पीछे रखना है और अपने बॉडी लैंग्वेज को खुला रखना है। किसी से भी बात करें तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है और बोलते समय अपने हैंड गेस्चर का यूज़ करना है। अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखनी है और अपने बॉडी लैंग्वेज को काम रखना है। ये सिंपल सी बॉडी लैंग्वेज की ट्रिक अपने आप को कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकती है। नंबर 6, टॉकिंग स्किल।
सोच के देखो, जब तुम लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिव तरीके से बात करो तो लोग तुम्हारी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तुमसे इंप्रेस हो जाते हैं। और तुम भी अगर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी टॉकिंग स्किल को इंप्रूव करना होगा। किसी इंसान से अच्छी तरीके से बात करना, बातों में जोर होना, अपने बोलने के तरीके में एक ऐसा मैजिक होना चाहिए कि लोगों को सुनते ही एकदम मजा आ जाए, तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर तुमने ऐसी टॉकिंग स्किल को डेवलप कर दिया तो तुम्हारी पर्सनैलिटी आसमान को छू जाएगी। हाँ, तो ऐसी स्किल को डेवलप करने के लिए लोगों से जितना ज़्यादा हो सके उतना बात करो, प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करो और एक सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लो। अपने टोन को परफेक्ट रखो और धीरे धीरे काम होकर बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस समय पर किस इंसान से कैसे बात करना है। तो चलो, वीडियो को समराइज़ करने का टाइम आ चुका है। तो नंबर फर्स्ट, अपने अंदर मैनर्स लाओ, लोगों की रिस्पेक्ट करो। नंबर 2, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखो। नंबर 3, एक लीडर बनने की कोशिश करो और ज़्यादातर अपने काम की स्टार्टिंग करना सीखो। नंबर 4, अपने आप को नॉलेज का खजाना बना दो। नंबर 5, अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। और नंबर 6, अपने बोलने की कला को डेवलप करो। तो गाइस, अगर डिटेलिंग में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।